नमस्कार दोस्तों, मैं रबीश। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर को गौर से देखिए। भगवा कपड़े, भगवा साफा और गले में माला डाले हुए कुछ लोगों को कंधे पर उठाकर लोग लिए जा रहे हैं। नारेबाजी हो रही है। रात के अंधेरे में जश्न जैसा माहौल दिख रहा है। जिस तरह कंधों पर उठाकर लोगों का स्वागत और सम्मान हो रहा है, उसे देखकर किसी को भी भ्रम हो सकता है कि इन लोगों ने कोई तो बड़ा काम किया होगा, कोई मेडल हासिल किया होगा, अपने काम से देश या प्रदेश का नाम रोशन किया होगा। इन लोगों ने कुछ तो उल्लेखनीय किया होगा कि इन्हें कंधे पर बैठाकर विजय करोड़हाकर बीजे बनाई है। जुलूस निकाला जा रहा है, इनकी आरती की जा रही है, चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। लेकिन अगर आप इनके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि इन्होंने कोई बड़ा काम किया है, इसलिए इनका स्वागत हो रहा है, तो आप गलत हैं। ये सब नफरत के वह पुतले हैं जिन्होंने क्रिसमस के मौके पर रायपुर के एक मॉल के बाहर जाकर भीतर जाकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, मॉल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। बजरंग दल के गुंडों की इस फौज ने क्रिसमस के जश्न को तहस नहस कर दिया था। सोशल मीडिया पर जब बजरंग दल के उत्पाद को लेकर बवाल मचा, तब इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन क्या हुआ? इन नफरती गुंडों ने 24 दिसंबर को मॉल में बवाल किया था, और जब कुछ लफंगों की गिरफ्तारी हो गई तो गिरफ्तारी के विरोध में 27 दिसंबर को थाने का घेराव किया गया, चक्का जाम किया गया। 10 घंटे तक थाने के बाहर बजरंग दल के लोग बैठे रहे, पुलिस पर दबाव बनाया गया। सूबे में सरकार तो अपनी थी ही। नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने जिस तरह का केस इन लोगों के खिलाफ बनाया, जैसी धाराएं लगाई, उसकी वजह से इन्हें काफी आसानी से जमानत मिल गई। नए साल के पहले दिन बजरंग दल के यह उत्पाती जेल से जब बाहर आए, तो जेल से बाहर आने के बाद विजय जुलूस निकाला गया, बाकायदा आरती उतारी गई। यही मोदी का न्यू इंडिया है, जहां गुंडों को आसानी से जमानत मिल जाती है। अगर वह गुंडे हिंदुत्व के धर्म ध्वजाधारी हैं और उनकी रिहाई का जश्न मनाकर यह संदेश दिया जाता है कि कायदे कानून भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये वो खबरें हैं जो आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगी। वो तो बस डबल इंजन विकास। लेकिन हम यहां सच दिखाते हैं बिना किसी दबाव के। इसलिए अगर आपको ये कानून डायरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जो लोग स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना चाहते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप जरूर लें। क्योंकि गोदी मीडिया के पास अरबों रुपए हैं, लेकिन हम आपके भरोसे पर टिके हैं। और यही हुआ रायपुर में। बजरंग दल से जुड़े रवि वाधवानी नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, धर्म संस्कृति की रक्षा हेतु समर्पित बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता जेल से रिहा हुए। ये धर्म संस्कृति की रक्षा हेतु हंगामा, मारपीट, तोड़फोड़ करने गए थे क्रिसमस के मौके पर, क्योंकि अल्पसंख्यकों का त्योहार क्रिसमस इन्हें कबूल नहीं है। कायदे कानून को धता बताकर, अपनी जागीर समझकर यह रायपुर के मॉल के बाहर और भीतर हंगामा करके लौटे थे। लेकिन इनकी रिहाई के बाद बजरंग दल की तरफ से लिखा जा रहा है, सबके सब शेर हैं मेरे कार्यकर्ता। जी हां, शेर तो होंगे ही। अगर ऐसी सरकारें होगी बीजेपी की, जहां ये बेलगाम होकर कुछ भी कर सकते हैं और उसके बाद जेल से छूटकर जश्न मना सकते हैं, इनकी आरती उतारी जा सकती है, तो जाहिर है शेर होंगे। बजरंग दल की तरफ से पोस्टर जारी करके कहा गया कि जेल के ताले ताले टूट गए, बजरंगी हमारे छूट गए। अब जरा सोचिए, क्रिसमस के मौके पर खुलेआम तोड़फोड़, मारपीट और हंगामा करके एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने वाले इन गुंडों को 5 से 6 दिन में जमानत मिल गई। जमानत का जश्न भी मना लिया गया। लेकिन अगर इनकी जगह किसी दूसरे धर्म के लोग होते, इस तरह से किसी धार्मिक उत्सव में, धार्मिक उत्सव के मौके पर तोड़फोड़ किया होता, चेहरा ढककर लाठी डंडे लेकर हिंसक तरीके से किसी मॉल में घुस गए होते, हमला किया होता, तो पुलिस उनके साथ क्या सलूक करती? उन्हें किन धाराओं में बंद किया जाता? क्या उन्हें इतनी आसानी से जमानत मिल जाती? या जब वो पकड़े जाते, उन्हें जेल भेजा जाता, उससे पहले उनके घरों पर बुलडोजर पहुंच जाता,
उनके घर मकान दुकान को बुलडोज कर दिया जाता, क्या होता? बल्कि अगर मैं सीधे सीधे पूछूं और सीधे सीधे कहूं कि अगर ये मुस्लिम होते, दाढ़ी टोपी वाले होते और इन्होंने इस तरह की हरकत की होती जैसा बजरंग दल के गुंडों ने किया, तो इनके साथ क्या क्या सलूक होता? पुलिस क्या करती? जमानत मिल जाती क्या? और जमानत मिलने के बाद इस तरह से जश्न मनाकर ये बाहर आ पाते क्या? और आते तो क्या आरती उतरती क्या? सोचिए जरा, क्योंकि भारत के जेलों में ऐसे हजारों मुस्लिम अभी भी बंद हैं। उनमें से दर्जनों तो ऐसे हैं जिनके जेल में होने पर सैकड़ों लेख लिखे जा चुके हैं। 4-4 साल 5 साल से उन्हें जमानत ना मिले। ये इंतजाम सरकारों की तरफ से किया गया, सरकारी एजेंसियों की तरफ से किया गया है। मामूली बयान पर, भाषण पर, रैली पर, विरोध पर, प्रदर्शन पर और वैचारिक तौर पर सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ बोलने लिखने पर, किसी सभा में हिस्सा लेने पर बीते 810 सालों में कई बार ऐसे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर, स्टूडेंट सलाखों के पीछे गए जिन पर संगीन धाराएं लगाई गईं और उन्हें जेल से निकलने में सालों लगे। एक पत्रकार सिद्दीक कप्पन कैसे छूटा, उसके पहले कितनी सुनवाई हुई, विरोध की आवाजें पूरे देश में उठी, डॉक्टर कफील संगीन धाराएं लगा दी गई थी, राजद्रोह और देशद्रोह की धाराएं तो ऐसे ठोक दी जाती है जैसे पता नहीं किसी मुस्लिम के लिए किसी मामले में अपराधी होना, दोषी होना या आरोपी होना, देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमे के लिए मुफीद किरदार होना है। यूएपीए, एनआईए, ये सारी धाराएं किनके लिए बचाकर रखी जाती है? अभी भी उमर खालिद और उनके बहुत सारे साथी जमा